बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैंने जो है वो सहरी में नान पड़े हुए थे। नान को पहले मैंने जो है अच्छी तरह से गीला किया, क्योंकि जो है ना नान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने का। मैं नान गीला करके उस पर घी लगा के खा लेती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि नान कल का है। कल के 4 नान बच गए थे तो हमने सोचा हम ये ही खा के जो है अब सहरी में गुजारा करें। और वैसे भी मुझे बहुत पसंद है नान। ये देखें, साथ मैंने चाय बनाई है, मैं तो चाय के साथ खाती हूँ और मेरी सास जो है वो सालन पसंद करती हैं। तो ये मैंने जो है ना अच्छी तरह जब नान को पानी लगा के रख लिया था। पानी लगाने के बाद है ना इसे 5 मिनट आपने रख लेना है ताकि पानी ज़रा नान में जज़्ब हो जाए। फिर जब जज़्ब हो गया था तो मैंने तवे पे जो है वो थोड़ा-सा घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने नान ऊपर, घी भी थोड़ा ही लगाना चाहिए, ज़्यादा भी जो घी है ना वो अच्छा नहीं होता, थोड़ा ही लगाना चाहिए। थोड़ा-सा घी लगाया, फिर मैंने ऊपर नान जो है, फिर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही हो गया। लेकिन पूरा-पूरा ही है, इतना भी नहीं है। फिर मैंने नान को थोड़ा-सा ना दबा लिया था कपड़े से ताकि वो अच्छी तरह जो है ऑयल अंदर जज़ब हो जाए। और कितना प्यारा-सा उसका नान का कलर निकल आया। ये बहुत ही खाने में भी इतना ही सॉफ्ट होगा, ऐसे ही लगेगा जैसे अभी-अभी दुकान से आया है। ये कभी जो है ना ये तरीका ज़रूर आज़मा के देखिएगा कि नान को गीला करके फिर उसको जो है ना वो घी में इस तरह से तल के खाएँ, बहुत मज़ा आएगा। ये मेरी चाय भी तैयार है और मेरे नान भी तैयार हैं और बहुत मज़े के, मैंने तो बहुत खुश होके खाए थे, मुझे ये बहुत ही पसंद है। अब जो है मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। अफ्तारी में ये देखें, आज मैंने मैकरोनी बनानी है। मैकरोनी के ये तमाम सामान है। ये देखिए मैंने सब कुछ काट लिया है, गाजरें, टमाटर और बंद गोभी और उसका नाम क्या है, मैं प्याज, ये मैंने पकोड़ों के लिए सामान काट लिया है। एज़ यूजुअल हमारे घर रोज़ ही पकोड़े बनते हैं। मटर, शिमला मिर्च, गाजरें, बंद गोभी, आलू, ये मैंने सारा सामान पहले ही काट लिया है क्योंकि मैकरोनी में बहुत टाइम लगता है और मुझे रोज़े से पहले जो है वो रेडी करना था सब कुछ। प्याज, टमाटर, मिर्चें सब कुछ, और ये बंद गोभी जो है ये भी काट लिया। और अब मैं जो है वो मैकरोनी बनाने के लिए जो है मैकरोनी निकालूँगी। मैकरोनी को मैंने पानी में भिगो दिया है और अब मैं लो फ्लेम में जो है इसे जो है वो बॉयल कर लूँगी। ध्यान, ये चिकन है, चिकन वाली बनानी है। सब्जियों और चिकन वाली मैकरोनी बनानी है। देखें, सब कुछ मैंने काट के कैसे तैयार करके पहले ही रख लिया है ताकि मेरा जो टाइम है वो ज़ाया ना हो और टाइम पे जो है हमारी इफ्तारी बन जाए। मैंने जो है थोड़े से प्याज जो है वो मैंने घी में डाल के जो है उसको थोड़ा सा रेड कर लेना है। ज़्यादा भी रेड नहीं करना कि प्याज जल जाएँ, ठीक है। थोड़ा प्याज़ों को रेड कर लेना है। अब देखें, इसको लो फ्लेम पे ही भूनना है, ज़्यादा भी तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए ताकि जो है ना वो प्याज़ों का अपना ही जायका होता है। ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं जब हम तेज़ करते हैं तो ये देखें, थोड़े जब ब्राउन हो जाए ना ये वाला कलर निकल आएगा प्याज़ों का, फिर इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन को जो है ना अच्छी तरह से, और चिकन को जो है वो अच्छी तरह से रेड करना है, क्योंकि चिकन को हमेशा जो है घी में फ्राई करने से इसकी जो स्मेल होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल भी जो है वो चिकन जो है वो स्मेल नहीं छोड़ता और बहुत मज़े की बनती है। कई लोग जो होते हैं वो पानी में डाल देते हैं तो वो ऐसे ही होता है जैसे कच्चे चिकन की स्मेल आ रही है। तो आप ज़रूर जो है ये ना थोड़ा सा नमक डाल के घी में, और थोड़ा सा पानी नहीं डालना, ठीक है। जब प्याज जो है वो रेड हो जाएं, थोड़े हल्के ब्राउन हो जाएं, तो उसके अंदर आपने चिकन ऐड कर देना है। चिकन को अच्छी तरह से जो है आपने भूनना है, एक चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से इसको भून कर जो है वो रेड कर लें। और चिकन का कलर इतना अच्छा सा आ जाए, ब्राउन सा हो जाए, फिर उसके अंदर और कुछ ऐड करना है। नहीं तो चिकन की स्मेल नहीं जाएगी और बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा खाने का। मैं तो चावल में भी ऐसे ही करती हूँ, जब चिकन जो है ना घी में ऐड कर देती हूँ, उसको रेड कर देती हूँ। कभी भी मैंने पानी में कच्चा चिकन जो है ऐसे ही ऐड नहीं किया, ठीक है। तो और मैंने इसमें थोड़ा-सा चुटकी सा नमक डाल लिया था। अब मैंने इसमें टमाटर और मिर्ची भी ऐड कर ली हैं, क्योंकि मेरा चिकन जो है वो रेड हो गया था। तो उसके बाद मैंने टमाटर मिर्ची ऐड कर ली हैं। इसके अंदर 1 चम्मच जो है या 2 चम्मच जो है, जितनी आप बना रहे हो उस मिकदार से मसाले डालें। मिर्चियाँ डालें, साथ नमक डालें, साथ उसका नाम क्या है, जो जो कुछ आपके पास अवेलेबल है वो डालें। मेरे पास तो वो पिज़्ज़े वाले 3 सॉस हैं, वो बहुत मज़े, उससे बहुत मज़े की मैकरोनी बन जाती है। मैं तो वो ज़रूर ऐड करती हूँ अपने हर डिश में और अपने हर खाने में। अब देखिए, इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है और इसका ना थोड़ा-सा लाइट सा कलर आ जाएगा, बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। हल्की फ्लेम पे आधा घंटा इसको भूनें चिकन को, जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब देखिए, इसके अंदर मैं सॉस ऐड करने लगी हूँ। अब मैंने इसमें टमाटो सॉस ऐड किया है, थोड़ा-थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने तो थोड़ी-सी बनाई थी। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाल दिया है,
वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैंने इसके अंदर गार्लिक सॉस डाल दिया है। ये पिज़्ज़े वाले 3 सॉस हैं, ये हर शॉप पे अवेलेबल होते हैं। आपका जहाँ से दिल करे आप वहाँ से ले सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप कहें कि ये मिल ही नहीं सकते, ठीक है। इंडिया में भी ये मिल सक होंगे, इंडिया में भी ये हर शॉप पे मिल सकते होंगे, क्योंकि ये तो आम है, इंडिया में भी पिज़्ज़ा खाया जाता है। तो उसके ये सॉस हैं, ये हर जगह पे मिल जाते हैं। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करने लगी हूँ। जब चिकन अच्छी तरह भुन जाए तमाम मसालों के साथ, चिकन को आधा घंटा जो है आपने, मकरोनी बिल्कुल भी ईज़ी तरीके से नहीं बनती है। इसे मैंने यकीनन 4 घंटे खड़े होके जो है ना मैंने मकरोनी बनाई है। इसे अगर टेस्टी और अच्छा सा बनाना है, जायकेदार बनाना है, तो इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप ये कहें कि आप 2 सेकंड में बना लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके अंदर थोड़े से आलू ऐड कर दें। जितने आप पसंद करते हैं उतने आलू ऐड कर दें। हमारे तो बच्चे भी थे तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा आलू डाले हैं। फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए हैं। तमाम सब्ज़ियां जो हैं वो घी में डालनी हैं। इसको बिल्कुल भी पानी में जो है बॉईल नहीं करना है, ठीक है। सारी सब्ज़ियों को घी में भूनना है, अच्छे से घी में भूनना है, इतना भूनना है कि ये गल जाएँ। जब ये गल जाएँगी तो फिर मैं उसके बाद बताऊँगी कि क्या करना है। देखिए अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। सारी सब्ज़ियाँ थोड़ी-थोड़ी डालनी है, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मटर डाल दें और आलू थोड़े डालें। तमाम सब्ज़ियों को बराबर मिक़दार में डालें, जितनी आप पसंद करते हैं, ठीक है। थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में ही सब्ज़ियाँ जो हैं वो मज़े की लगती हैं। फिर देखिए मैंने मकरोनी को उबाल के एक साइड पर रख लिया है। मकरोनी को भी ज़्यादा नहीं उबालना, अगर ज़्यादा मकरोनी को उबालेंगे तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी और आपकी जो मकरोनी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ढीली भी जो है, ढीली चीज़ भी होती है ना, उसका जायका ही नहीं आता। खड़ी-खड़ी चीज़ का अपना ही स्वाद और मज़ा होता है। अब देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। कितना अच्छा और प्यारा सा टेस्ट आ गया है। मेरे पास काली मिर्च नहीं थी, नहीं तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर देती। अब मैंने इसके अंदर पात गोभी ऐड कर दिया। बंद गोभी जो है वो देखें, बंद गोभी का अपना ही स्वाद होता है। इसको जो है वो एंड पे ही डालना होता है, ज़्यादा पहले भी नहीं डालना होता। फिर एंड पे ये जो है ज़्यादा भी निकलती है और बहुत मज़े का स्वाद आ जाता है मकरोनी का। आप देखें इसको मैंने अच्छी तरह से हिला लिया है। लो फ्लेम पे जो है इसे 5 मिनट मैंने, जब सब्ज़ियाँ गल जाएंगी फिर इसे डालना है। फिर मैंने इसे 5 मिनट तकरीबन जो है वो इसे अच्छी तरह से भूनना है तमाम सब्ज़ियों के साथ। और फिर देखें कि मैंने इसमें थोड़ा-सा बिरयानी मसाला था, मैंने 2 चम्मच वो ऐड कर लिया है। इसका भी, इस बिरयानी मसाले से भी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। ये देखें कितना प्यारा कलर हो गया है मकरोनी का, कितना अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। देख के ही पता चल रहा है कि कितनी मज़े की बनी है। अब देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से हिला लिया था और अब मैं इसमें मकरोनी ऐड करूँगी। बस अब तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे से गल गई हैं और जो मकरोनी है वो जो है वो मैंने बॉयल मकरोनी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा भी बॉयल नहीं करनी, थोड़ी बहुत रह जाए कच्ची, ताकि जो हम इसके अंदर पकाएँ बाद में तो वो मकरोनी जो है ना वो इसके अंदर भी थोड़ी पकनी होती है। फिर ज़्यादा पक जाए तो वो अच्छी नहीं रहती। देखिए मैंने इसके अंदर मकरोनी ऐड कर दिया। अब जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि तमाम मसाला जो है वो मकरोनी में अच्छी तरह घुल मिल जाए और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी सी मकरोनी बन जाए। ये देखिए मैंने इसको अब अच्छी तरह से लो फ्लेम कर लेनी है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी ताकि मकरोनी लग ना जाए। अब ये देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी मकरोनी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसके ऊपर ये केचप डाला है। आप जो मर्ज़ी, आपको जो पसंद है, जो फ्लेवर पसंद है वो केचप का आप इसके ऊपर डालें। ये देखें कितनी मज़े की टेस्टी सी बन के तैयार हो गई है। सब ने मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और अब हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया है। और ये देखें एज़ यूजुअल मैंने सारा कुछ जो है ये नहीं दिखाया क्योंकि रोज़ ही पकोड़े बनते हैं, रोज़ ही ये सब कुछ बनता है। ये मैंने बना के सब कुछ रख लिया था। आज मैक्रोनी नई डिश थी इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये आपके साथ शेयर करूँ।